अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तेमन बेटा क्या कर रहे हो? सन से विटामिन डी ले रहा हूँ। अच्छा, मतलब ये कि सर्दी ने तंग किया, धूप सेक रहे हो हैं? हाँ। तो क्यों ना आज हम नमाज के मुफसदात अगर सीखें। ठीक है ना, आज मैं आपको सिखाता हूँ कि नमाज के मुफसदात कौन कौन से हैं। ठीक है ना, नमाज में कुल कितने मुफसदात हैं पता है? मुफसदात कहते किसको हैं? नमाज मुफसदात उसको कहते हैं कि जिससे नमाज टूट जाए। क्या हो जाए? टूट जाए। उसे मुफसदात कहते हैं। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल करना है, क्योंकि हम जब नमाज़ पढ़ते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारी नमाज़ टूट जाती है। जब तक हमें मुफसदात का पता ही नहीं होगा, हम नमाज़ पढ़ते रहेंगे, हम खुश होंगे कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, असल में हमारी नमाज़ टूट चुकी होती है। चलो मैं आज आपको सिखाता हूँ कि मुफसदात नमाज कितने हैं। ठीक है ना, तो उस तरफ होके बैठ जाएँ। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि मुफसदात नमाज कौन से हैं। ठीक है ना? चलो ठीक है बोलिए। अच्छा, इसमें टोटल जो है मुफसदात नमाज वो 18 हैं। कितने? 18। तो हम एक एक करके शुरू करते हैं। एक ये है कि नमाज में कलाम करना। कलाम करना किस चीज़ को कहते हैं? नमाज में मतलब कोई बात करना, चाहे भूल कर बंदा करे या बगैर भूल के कसदन करे, मतलब जानबूझ के करे या भूल कर करे, इससे नमाज बिल्कुल टूट जाती है। दूसरा जो है ना कि कोई बंदा आ गया, कुदरती तौर पे उसने कह दिया अस्सलाम वालेकुम। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम। जैसे बाकी लोग बैठे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके गलती से मुंह से निकल गया वालेकुम अस्सलाम, आपका नमाज टूट गया। या ऐसे कि आपने वो बंदा जैसे ही अंदर आया आपने कहा अस्सलाम वालेकुम, इससे भी नमाज टूट जाता है। ठीक है ना। तो तीसरा जो है ना कि कोई बंदा अगर छींके, ठीक छींका, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने कह दिया यरहमुकल्लाह, इससे क्या हुआ? नमाज पढ़ने वाले की नमाज टूट गई। ठीक है ना। या कि जो चौथा है वो किसी ने बुरी खबर सुना दी, कह दे यार फिलां जगह के ऊपर जो है ना आग लग गई, आपको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इससे क्या होगा? नमाज टूट जाएगा। या किसी ने कोई अच्छी खबर दी कि फ़िलाँ बंदा पहुंच गया खैर खैरियत से, आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह, इससे भी नमाज टूट जाती है। या कोई अजीब खबर कोई किसी को बता दे, कोई अजीब चीज़, कोई ऐसी चीज़ आज मैंने देखा, वो ऐसे जा रहा था कि कमाल, आप कहो सुबहान अल्लाह, इससे भी क्या होती है? नमाज टूट जाती है। ठीक है ना। पांचवा जो है बीमारी, दर्द या रंज की वजह से, किसी को बीमार, कोई बंदा बीमार है या कुछ दर्द है या कोई गम है, कोई चीज़ है, वो आह कहे या उफ कहे नमाज की हालत में, तो इससे भी नमाज क्या होती है? टूट जाती है। ठीक है ना। अपने इमाम के सिवा किसी दूसरे आदमी को लुकमा नहीं देना चाहिए। मतलब यह है कि आप इधर नमाज पढ़ रहे हैं और आपका छोटा भाई जो है ना कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा है, अब उसने कहीं पे कोई गलती कर दी, आप नमाज के दौरान उसकी गलती को ठीक करें तो ये लुकमा कहलाता है, ये नहीं देना चाहिए। या कोई कुरान ज़बानी पढ़ रहा है और वो कहीं पे भूल जाए, आप उसे लुकमा नहीं दे सकते। हाँ, अपने इमाम साहब आपके जो हैं, जो आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उसको लुकमा दिया जा सकता है। या फिर ये कि कुरान शरीफ को देख के पढ़ना। ठीक है ना, आप कहो कि मैं कुरान को सामने रखो और इधर से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इधर से पढ़ना शुरू कर दें, इससे भी क्या होता है? नमाज टूट जाता है। या कुरान शरीफ में कोई गलती, बड़ी गलती करना, बड़ी गलती कुरान शरीफ में कोई कर दी, इससे भी नमाज क्या होता है? मुफसद हो जाता है, यानी टूट जाता है, फासद हो जाता है। ठीक है ना। अमले कसीर करना, कोई ऐसा अमल करना कि जिसमें दूसरे को शक हो कि ये बंदा नमाज ही नहीं पढ़ रहा। ठीक है ना। आप क्या करो, नमाज पढ़ते हुए बालों को कंघी करने लग जाओ हाथ के साथ, या अपने कमीज़ को किसी चीज़ को सीधा करने लग जाओ, या अपने माथे की जगह को ठीक ठाक साफ़ करने लग जाओ। दूसरा यही कहेगा नमाज तो पढ़ ही नहीं रहा, नमाज अभी तक पढ़ेगा, इससे क्या होता है? इससे भी नमाज टूट जाती है। भूल कर कुछ खाना या पीना, ठीक है ना, आपके सामने बादाम का दाना पड़ा है या टाफ़ी पड़ा है, आप अतहियात में आपकी नज़र पड़ गई, आपने उठाया मुंह में डाला, इससे नमाज टूट गई। आप बेशक जानबूझ के ना हो। दो सफ़ों के मिकदार चलना, यानी कभी कभी क्या होता है, दो बंदे नमाज पढ़ रहे होते हैं, इमाम के बिल्कुल साथ होता है, जैसे ही कोई तीसरा नमाजी आता है तो बंदा पीछे होने लग जाए। दो सफ़ों के बराबर अगर कोई बंदा ज़्यादा चल गया नमाज की हालत में तो उसका नमाज भी क्या होता है? मुफसद हो जाता है।
قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا، مطلب آپ نے آپ کا منہ جو ہے نا قبلے کی طرف ہے، یہاں سے آپ نے بغیر کسی عذر کے نا منہ کو پھیر لیا تو اسے کیا ہوتا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز ٹوٹ جاتا ہے۔ سطر کھل جائے، ٹھیک ہے نا، سطر کی کسی نے وہ سنت کی طرح دھوتی باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نماز کی حالت میں وہ مطلب یہ کہ کھل گیا، اس کے بعد جو ہے کیا ہوا، ایک رکن کی مقدار اگر وہ بندہ کھڑا رہا تو اس سے بھی اس کا نماز فاسد ہو جاتا ہے۔ یا دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جیسے جو انسانوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے کہ یا اللہ پاک آج مجھے 100 روپے دے دو، ٹھیک ہے نا، دینے کی ذات وہی ہے، آپ دعا میں مانگ سکتے ہو، لیکن نماز کی حالت میں یہ چیز نہیں مانگنی چاہیے، اور اس سے بھی نماز کیا ہوتا ہے؟ مفسد ہو جاتا ہے۔ درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ حرف ظاہر ہو جائے، اب رو رہا ہے بندہ الحمدللہ، اس طرح رونے کی حالت میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے بھی نماز مفسد ہو جاتا ہے۔ بالغ آدمی کا نماز میں کہہ مار کر یا آواز سے ہنسنا، یہ اکثر ہوتا ہے جب چھوٹے بچے نماز شرارتیں آگے کرتے ہیں تو کبھی کبھی انسان کی ہنسی نکل جاتی ہے، تو اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا امام صاحب سے، اور آخری جو ہے نا 18واں نمبر، وہ ہے امام صاحب سے آگے بڑھ جانا، کسی بھی صورت میں جو آپ امام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اگر آپ امام سے آگے بڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نماز آپ کا فاسد ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کچھ تھے مفسدات نماز، آپ انہیں اچھی طریقے سے یاد کریں، ٹھیک ہے نا، ان کو پر غور کریں۔ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ آئی ہے، یاد بھی ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال کرو، کیونکہ جب نماز فاسد ہو جاتی ہے تو بندہ کا نماز ہی نہیں ہوتا، بندہ خوش رہتا ہے کہ میرا نماز ہو گیا ہے، اصل میں اس کا نماز نہیں ہوا ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو اس کو آج آپ یاد کریں، اچھی طریقے سے یاد کریں، یہ لازمی ہے۔ کل انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا بھی، اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ تو کیسے لگا آج کا ہمارا لیسن آپ کو؟ ٹھیک لگا نا؟ تو کل انشاءاللہ ہم کچھ اور سیکھیں گے، کچھ میں آپ کو اور سکھاؤں گا، کچھ اور پڑھاؤں گا، تو اس کو ابھی ڈالیں گے ہم یوٹیوب کے اوپر۔ ہمارے فالوور سے گزارش ہے کہ اس طرح کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی چیز کو سیکھتے ہوئے، تب تک چاہیں گے آپ سے اجازت، اللہ حافظ۔